वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ STA 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STA 630 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पहला लेक्चर करवाया जा रहा है इस पूरी सीरीज़ का। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। ये पूरा कोर्स, ये पूरा सब्जेक्ट, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस कोर्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट समझा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इतना मुश्किल अगर आप ये कोर्स पढ़ते हैं तो आपको आखिर इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू शार्पन दी एनालिटिकल स्किल्स। इस कोर्स को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप शार्प कर सकेंगे अपने एनालिटिकल स्किल्स। यानी कि अब एनालिटिकल स्किल्स की हम बात करें तो इससे मुराद ये कि ब्रेक डाउन करना, जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, पैटर्न और मीनिंगफुल कंक्लूजन जो है वो निकालना। और इसके अलावा डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च कंसर्न्स। और रिसर्च कंसर्न्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना। और रिसर्च कंसर्न से मुराद इश्यूज, प्रॉब्लम या गैप्स होते हैं नॉलेज के अंदर, जो कि रिसर्चर्स का एम होता है कि वो उसको एड्रेस करें। और उसके बाद ये कि डेवलप द एबिलिटी टू कन्वर्ट द रिसर्च कंसर्न्स इनटू अ रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि अपनी एबिलिटी डेवलप करना कि कन्वर्ट कर सके रिसर्च कंसर्न जो रिसर्च प्रॉब्लम में। उसमें क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है रिसर्च क्वेश्चंस या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई किया जाता है की वेरिएबल्स और कॉन्सेप्ट, डेवलप किया जाता है क्लियर और फोकस रिसर्च ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा फॉर्मुलेट किया जाता है रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस। इसके अलावा ये कि प्रिपेयर अ रोड मैप और ब्लू प्रिंट ऑफ द रिसर्च यूजिंग अप्रोप्राइट मेथडोलॉजीज़। यानी कि प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए कि रोड मैप या ब्लू प्रिंट जो होता है रिसर्च का यूज़ करते हुए जो सही मेथडोलॉजीज़ हैं। और इसमें क्या होता है कि डेवलप किया जाता है रिसर्च डिज़ाइन और मेथडोलॉजी, आइडेंटिफाई किया जाता है रिसर्च अप्रोच कि क्वालिटेटिव है, क्वान्टिटेटिव है या फिर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि नंबर्स के साथ हम रिसर्च करेंगे या फिर बगैर नंबर्स के, या दोनों का हम करेंगे। और सिलेक्ट किया जाता है डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स और टूल होते हैं, क्रिएट किया जाता है टाइमलाइन और आउटलाइन जो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद ये कि कंडक्ट द रिसर्च बाय फॉलोइंग द कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस। यानी कि रिसर्च किया जाता है फॉलो करते हुए कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस। और उसमें कई सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च डिज़ाइन, मेथडोलॉजीज़ है, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट होता है, ड्रॉ कंक्लूजन निकालना और रिकमेंडेशंस देना। इसके अलावा डॉक्यूमेंटिंग करना और प्रेजेंट करना रिसर्च फाइंडिंग्स को। तो ये सब तमाम चीज़ें स्टूडेंट जो है वो कर सकेंगे अगर इस कोर्स को अच्छी तरीके से वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरीके से। नाउ व्हाट इज रिसर्च। अब रिसर्च की जब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्या है, तो जनरली तौर पे लोगों के जहनों में लेबॉर्ट्री वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ आती है। ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी रिसर्च होती है, लेकिन अगर हम रिसर्च को देखें, अच्छी तरीके से हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो रिसर्च का मतलब क्या है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन needed to answer a question and their हेल्प इन सॉल्विंग आ प्रॉब्लम। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर किया जाता है, उसको जमा किया जाता है आंसर देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। और इसी तरह से हेल्प मिलती है सॉल्व करने में प्रॉब्लम। यानी कि रिसर्च के ज़रिए क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाता है और कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्व किया जाता है रिसर्च के ज़रिए। इसमें यही होता है कि कलेक्ट की जाती जो भी रिलेवेंट डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी, ताकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या प्रॉब्लम को हल किया जा सके। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये है कि जैसे कि एक स्टूडेंट चाहता है कि अपनी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो उसको इम्प्रूव करे, तो अब वो किस तरीके से रिसर्च के ज़रिए आंसर निकालेगा। तो वो रिसर्च करेगा कि इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, वो जैसे कि आर्टिकल्स को रीड करेगा जो कि इम्प्रूव करने के हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। और वो लैंग्वेज टीचर्स से भी बात करेगा। इसके अलावा वो ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें जो है वो सर्च करेगा, देखेगा कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। और इसके अलावा ऐसे दोस्तों वगैरह से भी वो पूछेगा टिप्स के लिए जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव्ड है। तो इसका फिर नतीजा ये निकलता है कि ये उसको पता चलता है कि फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रैक्टिस के अंदर फिर स्पीकिंग भी वो करे, स्पीकिंग स्किल्स भी अपने इम्प्रूव करे। यानी कि वो स्पीकिंग इंग्लिश करेगा तो फिर उससे भी उसके लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होंगे। लिसनिंग भी करे, वो जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको लिसन करे। और इसके अलावा रीडिंग करे जो भी अच्छा मटेरियल है, मतलब यानी कि जो मटेरियल उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसको वो रीड करे और रेगुलरली वो लिखे भी। तो इन तमाम चीज़ों से उसको पता चलता है। तो इस तरीके से जो है वो रिसर्च के ज़रिए आंसर्स को फाइंड किया जाता है प्रॉब्लम्स के और क्वेश्चंस के।
इसके अलावा ये कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज एफर्ट होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर्ड और मैथडोलॉजिकल अप्रोच होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन। एक पूरा का पूरा सिस्टम मिलता है और एक स्ट्रक्चर मिलता है और मेथड्स मिलते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन को। और ये तमाम चीज़ें कि आपको आगे चल के और क्लियर होगा कि सिस्टम किस तरह का है या ऑर्गेनाइज एफर्ट और जो भी पूरा मेथड्स हैं वो सब क्या है, ये सब आगे आएगा तो आपको क्लियर होता रहेगा। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है और ये नहीं होता कि इसमें कि बस जैसे दिल चाहा वैसे रिसर्च कर ली, तो ऐसा नहीं होता। और अगर एक एग्जांपल लें इसकी, तो जैसे कि कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस करे डिक्लाइन इन सेल्स, यानी कि उनकी सेल्स के अंदर अगर कमी आ रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो कुछ इस तरीके से जैसे कि डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम को। सबसे पहले वो प्रॉब्लम तो यही है कि सेल्स के अंदर डिक्लाइन होना, गिर रही है सेल्स, जो है उसमें कमी आ रही है यानी कि सेल्स के अंदर। तो अब डिफ़ाइन कर लिया उन्होंने प्रॉब्लम, तो फिर जो है वो गैदर करेंगे डेटा को, जमा करेंगे डेटा। अब डेटा का क्या करेंगे, वो सेल्स का डेटा लेंगे कि कितनी सेल्स उनकी हो रही है डिफरेंट मंथ्स की, यानी कि पिछले पूरे साल की वो डेटा भी ले सकते हैं कि हर मंथ जो है उनकी सेल जो है वो कितनी गिरी। तो ये इसका पूरा डेटा लेंगे। कस्टमर का फीडबैक वो देखेंगे कि कस्टमर भी सेटिस्फाई है या नहीं, क्योंकि अक्सर होकर ऐसा भी होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो सेल्स गिरती है। मार्केट रिसर्च भी करेंगे कि मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट मौजूद है या फिर कोई जो है वो कॉम्पिटिटर नया आया हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर जो है जब डेटा गैदर हो गया, उसके बाद एनालाइज करेंगे डेटा को। और एनालाइज कैसे करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे डेटा पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को देखेंगे, मार्केट वगैरह के ट्रेंड वगैरह को भी देखेंगे। फिर उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज, रूट कॉज देखेंगे क्या है डिक्लाइन इन सेल्स का। यहाँ पर वो इस चीज़ को पहचानेंगे कि सेल्स किस वजह से गिरी है, क्या कॉम्पिटिशन के अंदर इजाफा हो गया है, नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके हैं क्या, या फिर इनएफेक्टिव मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर जो है वो ख़राबी आई है किसी भी तरीके से, मतलब मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही कंपनी की तरफ से। और ये भी है कि सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों को वो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसका आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज़। और फिर जब पता चल जाएगा कि ये मसला है, तो फिर वो डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस भी। और उस एनालिसिस के बेस के ऊपर वो स्ट्रेटजीज़ जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि जितने भी कॉजेज़ हैं और इनको जो है वो एड्रेस किया जा सके और सेल्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरीके से पूरा जो है वो एक सिस्टम और एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है रिसर्च के अंदर। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च। अब इतनी ज़्यादा रिसर्च लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू है क्या। सो रिसर्च ऑफर्स द प्लेजर ऑफ सॉल्विंग अ पजल। रिसर्च से हमें एक तरह से वही चीज़ मिलती है कि जो पजल सॉल्व करते वक्त हमें खुशी एक होती है, वही चीज़ हमें होती है। यानी कि प्रॉब्लम्स हमारी या फिर जो भी इश्यूज़ हैं या क्वेश्चन है वो भी एक तरह के पजल ही हैं। सो रिसर्च के ज़रिए हमें बिल्कुल उसी तरह से मिलता है। अनसर्टेनिटी और क्यूरियोसिटी होती है। सो रिसर्च अक्सर स्टार्ट होती है क्वेश्चन प्रॉब्लम से, जो कि क्यूरियोसिटी जहाँ होती है, और एक पजल जो है वो प्रेजेंट करता है चैलेंज, जो कि ज़रूरी होता है सॉल्व होना उसी तरीके से। सो सर्च किया जाता है क्लूज। रिसर्च के अंदर हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, डेटा, एविडेंस, और इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से पजल सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। और एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। रिसर्च जो है वो रिक्वायर करती है एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना डेटा, जिस तरह से पजल के अंदर होता है क्लूज को देखना। और फाइंड किया जाता है कनेक्शन। जैसे ही आप गैदर करते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आप देखते हैं कि कनेक्शन और पैटर्न्स वापस में एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से पजल होता है। और जब वो पीसेस फाइनली सही जगह पर आ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सोल्यूशन। तो इसी तरह से रिसर्च का भी होता है। रिसर्च भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करती है जिस तरह पजल सॉल्व किया जाता है। सो जनरेटिंग थ्योरीज मॉडल्स। सो थ्योरीज जो है उनको जनरेट किया जाता है। थ्योरीज जो है वो वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होती है। एक सेट ऑफ फिनोमेना की एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी जाती है थ्योरीज के ज़रिए। और थ्योरीज जो जनरेट की जाती है उसमें ऑब्जर्वेशन होती है, इंडक्शन होती है, डिडक्शन होती है, एबडक्शन भी होती है। और इसके अलावा मॉडल्स की अगर हम बात करें तो मॉडल सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम या फिनोमेना की, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के सिस्टम होते हैं जिनको समझना मुश्किल है या फिनोमेना है, तो उसका एक सिंपल तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडल्स के ज़रिए। नाउ दी आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। सो रिसर्च के ज़रिए क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है और उसका फिर सोल्यूशन। जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था वो डिक्लाइन इन सेल्स के अंदर, कि जैसे कि सेल जो है वो डिक्लाइन हो रही है, तो प्रॉब्लम है क्या असल में कि डिक्लाइन होना सेल्स का, लेकिन अब उसका
उसका सोल्यूशन जो फाइंड किया जाएगा पूरी की पूरी उसी प्रोसेस के ज़रिए जो पीछे आपको बताया गया था। और उसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है रिसर्च करते हुए कि एक तो कॉज़ उसका फाइंड किया जाता है कि आखिर किस वजह से जो है वो सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो रही है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, मार्केटिंग प्रॉब्लम है, सेल्स का इशू है, या फिर कोई और इशू है, कॉम्पिटिटर आ गया है या फिर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई है। और फिर उसका जब ये कॉज आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसका जो है वो सोल्यूशन निकाला जाएगा। जैसे कि अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई तो या तो उसकी जगह नई प्रोडक्ट लाई जाए या उसी को अपग्रेड जो है वो किया जाएगा। सो रिसर्च हेल्प्स टू डेवलप न्यू मेथडोलॉजीज़। रिसर्च के ज़रिए हेल्प मिलती है डेवलप करने के अंदर, नई मेथडोलॉजीज़, नए मेथड्स को डेवलप करने में भी हेल्प मिलती है। जब हम रिसर्च करते हैं नई नई चीज़ें हमें सामने आती हैं। एंड वी आर सराउंडेड बाय सोशल रिसर्च। अब अगर हम आसपास अपने देखें तो हम घिरे हुए हैं सोशल रिसर्च से। हमारे आसपास हमें बहुत सी जो है वो रिसर्च जो है वो दिखाई देती है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।